दोस्तों कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपको बताता हूँ, आप बार बार मैसेज करते हैं कि सर सीईटी का एग्ज़ाम कब होगा, तो मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आपको लगे कि यहाँ पर झूठ है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना या फिर इस वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अगस्त के मिड यानी कि आप बार बार मैसेज करते हैं कि सर कोई डेट बताएं एग्जाम कब होगा, तो मैं आपको डेट बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आपका 15 अगस्त से पहले पहले लास्ट 15 अगस्त तक आपका एग्जाम हो जाएगा। जी हाँ, 100% हम आपसे बोल रहे हैं आपका सीईटी का एग्जाम होगा। तो अब आप 2 महीने या फिर 2 महीने से ऊपर थोड़ा सा समय मानकर चल सकते हैं। और सीएम साहब ने भी ये क्लियर किया था कि एग्जाम पक्का होगा। और बिल्कुल मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि उन्होंने ये भी बोला था साथ के साथ जो मेहनती है वही एग्जाम की तैयारी करें, वरना आप दूसरा रोजगार भी प्राप्त कर लें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस सेशन के साथ बने रहें। और जो हरियाणा पुलिस वाले हैं या फिर ग्रुप डी वाले हैं, क्लर्क वाले हैं, कोई भी कैसे भी जितनी भी सारी भर्तियां वो सीईटी से होंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट को छोड़कर। आप बार बार मैसेज करते हैं कि हरियाणा पुलिस नहीं आएगी, सीईटी में 100% आएगी। नोटिस देख ले साइट पर, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस सेशन को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो वीडियो के साथ बने रहें। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, तो ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। आप बार बार मैसेज करते हैं कि आपने बताया नहीं। ये हमारा प्रैक्टिस ग्रुप है और इसमें आप देख सकते हैं कितने साथी ऐड हुए हैं। और ये हमारे नोट्स आपके साइड में 30 रुपये में 30 प्रैक्टिस सेट केवल 30 दिन के लिए। जी हाँ, अगर जिस भाई को ज्वाइन करना वो कल तक ज्वाइन कर सकता है। 1 तारीख से इसकी फीस 50 रुपये हो जाएगी भाई। जिसको ज्वाइन करना है तो आपके सामने नंबर है, पूरी जानकारी है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है, 750 क्वेश्चन। आपका मन करे तो ज्वाइन करे, वरना भाई आपकी मर्जी है। और इस नंबर पर आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बस इतना कह सकता हूँ कि डाटा सिलेक्टेड है, कोई आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और वीडियो के साथ आप सभी बने रहें। पहला क्वेश्चन आपके सामने, फेरी क्वीन इंजन का निर्माता यानी निर्माण कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा फेरी क्वीन इंजन। ये सबसे पुराना भाप इंजन है। कैसा है? सबसे पुराना भाप इंजन है। और इसका निर्माण कब हुआ? 1855 में। कब हुआ? 1855 में। तो इसका जो राइट बनेगा सी। और ये गड्डी हसरू से यानी कि रोहतक तक यानी कि फिलहाल भी वर्तमान में कार्यरत है, चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और फेरी क्वीन के नाम से इसे जानते हैं। निम्नलिखित में से तिलपत क्षेत्र को किस दूसरे नाम से भी जानते हैं? तो इसका जो राइट बनेगा, तिलपत को किस दूसरे नाम से भी जानते हैं? तो इसे फरीदाबाद के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर बन जाएगा। हरियाणा की राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों बार बार कुछ कहते हैं सर आप डेली क्लास नहीं लेते हैं, तो भाई हम आपको बता रहे हैं डेली प्रैक्टिस सेट हम डाल रहे हैं। जिन्होंने ज्वाइन किए हैं 30 रुपये खर्च किए हैं। तो हरियाणा की राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ पर है? तो इसका जो राइट बनेगा, तो ये आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और आपसे पूछ लेगा इसकी स्थापना कब हुई है, तो ये भी आपके लिए जरूरी है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा में राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान को भारत सरकार द्वारा मान्यता विश्वविद्यालय दर्जा कब प्रदान किया गया? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 26 जून 2002। कब? 26 जून 2002। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से हरियाणा केसरी कौन है? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। हरियाणा केसरी किसे कहते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके पास में। तो इसका जो राइट बनेगा पंडित निकीराम शर्मा। और ये आपके कहां से हैं? भिवानी से हैं। और केलांग एक स्थान है, वहां से इनका संबंध रहेगा। और इन्होंने संदेश पत्रिका निकाली 1930 में। और ये भी आपको ध्यान रखना, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। तो ये कथन भी किसका है? पंडित निकीराम शर्मा का है। तो ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में बनते हैं। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। लाला मुरलीधर की कर्म भूमि कौन सा स्थान रहेगा? तो इसका जो राइट बनेगा, लाला मुरलीधर का संबंध कहां से है? पलवल से है। और इन्होंने एक खैर संदेश पत्रिका निकाली 1888-89 में। ये ध्यान रखना है, कर्म भूमि इनकी कौन सी रहेगी? कर्म भूमि रहेगी अंबाला और जन्म भूमि इसकी रहेगी पलवल। तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। तो सी बिल्कुल इसका राइट बन जाएगा। किस मस्जिद के निकट 2 स्मारक स्थित है? भाई कौन सी मस्जिद है जिसके पास में 2 स्मारक स्थित है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर बनेगा लाल मस्जिद। लाल मस्जिद भी आपकी 2 है। एक तो रेवाड़ी में है जिसका निर्माण 1570 में अकबर ने करवाया। एक आपकी रोहतक में है जिसका निर्माण 1939 में आसिफ अली के द्वारा करवाया गया। और बाग वाला तालाब, बड़ा तालाब भी वहीं पर है। तो ये आपको ध्यान रखना, रेवाड़ी की हम बात कर रहे हैं। एक अच्छा क्वेश्चन था। मूल रूप से अली बख्श का संबंध किस स्थान से है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो अली बख्श लोक नाट्य का पिता जिसे कहते हैं, रंगमंच का पिता भी कहते हैं। तो इनका संबंध कहां से रहेगा? राजस्थान से। और हरियाणा में अगर पूछ ले तो ये रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन था। नल का छड़ाव किसका एक प्रमुख सांग रहेगा? तो यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन हम कह सकते हैं।
इसका जो राइट आंसर रहेगा तो ये अली बख्श अहमद का, किसका, अली बख्श अहमद का, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। दीपचंद बहमन, आप सभी जानते हैं ये कहाँ से हैं, सोनीपत से हैं भाई, बिल्कुल इसे कालिदास शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। धर्मवीर वर्तमान सांगी माने जाते हैं। मांगेराम, ये भी एक सांगी है भाई, ठीक है। सारस प्रजनन केंद्र की स्थापना डैश यानी कि कहाँ पर की गई, तो इसका जो राइट बनेगा सारस प्रजनन केंद्र है, तो ये आपका बनेगा कुरुक्षेत्र में। और दोस्तों अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट से अलग ये भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से 1350 क्वेश्चन करंट अफेयर नेशनल की और हरियाणा की 2022 की तो हरियाणा की मिलेगी, 21 की हरियाणा की मिलेगी करंट अफेयर, और नेशनल करंट अफेयर 2021 की पूरी कंप्लीट सेंटर के साथ में एग्रीकल्चर एनिमल प्रैक्टिस सेट। तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये केवल 99 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं और दोनों ही डाटा चाहिए, प्रैक्टिस सेट और ये भी चाहिए तो केवल 129 रुपये आपको पे करना है। और ये भी कल तक के लिए भाई, क्योंकि अब आगे एग्जाम और फीस भी बढ़ सकती है। तो इसका जो राइट बनेगा तो इसका जो बन जाएगा कुरुक्षेत्र, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत कहां से हुई है, तो इसका जो राइट बनेगा दयानंद ग्राम, ठीक है ना। तो पतंजलि यानी कि योग का कौन है, ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव है, और उनका संबंध कहां से है आपका, यानी कि महेंद्रगढ़ से रहेंगे। निम्नलिखित में से गीता जयंती महोत्सव मनाने के लिए हरियाणा सरकार ने किससे अनुरोध किया है, तो इसका जो राइट बनेगा ये मॉरिशस, कौन है, मॉरिशस देश से अनुरोध किया, तो ये आपको ध्यान रखना है। संपूर्ण कविता का कालिदास किसे कहते हैं, तो बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा संपूर्ण कविता का कालिदास है पंडित लक्ष्मीचंद। सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा, ठीक है, तो ये सब कौन है, तो आपके पंडित लक्ष्मीचंद रहेंगे, सोनीपत से इनका संबंध रहेगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर छोटू राम का निधन हो गया, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो लाहौर में। कहां पर हो गया, लाहौर में, तो लाहौर आपका कहां पर है, पाकिस्तान में है, और इनका गढ़ी सांपला रोहतक से संबंध रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। सर छोटू राम का पूर्ण नाम क्या था, तो ये भी एग्जाम में बन सकता है, रिछपाल या राम रिछपाल, तो इसका जो राइट बनेगा राम रिछपाल है भाई। कौन सा रहेगा, राम रिछपाल, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। इन्हें सर की उपाधि दी गई, राय बहादुर के नाम से जानते हैं। राय बहादुर 1927 से, सर की उपाधि 1937, जमींदार लीग की स्थापना 1924 और यूनिस्ट पार्टी का गठन 1923। तो इससे संबंधित ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 22 दिसंबर 1972 को किस जिले का निर्माण हुआ, तो इसका जो राइट बन जाएगा सोनीपत। दूसरा पूछ ले तो भिवानी, दोनों एक साथ बनाए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना भाई, अच्छा क्वेश्चन था। हरियाणा के कितने प्रतिशत जनसंख्या हिंदी का प्रयोग करती है भाई, कितने प्रतिशत करती है, एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा 89%, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। वर्ष डैश में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्रपान रहित नगर घोषित किया गया, तो कब किया गया, 2007 में, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्यान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त है। और इसमें कुछ भी नहीं दिया, नेशनल नहीं पूछा, राज्य नहीं पूछा, तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे ही फिर से एग्जाम में बन सकता है। पहले बना है क्वेश्चन, तो कालेश्वर ही आपको लगाना भाई, ठीक है ना, मैं पहले ही बोल रहा हूं। इसमें कुछ भी नहीं दिया है, राष्ट्रीय नेशनल वगैरह जो राज्य कुछ भी नहीं, तो आप आंसर कालेश्वर लगाएंगे। हॉग डियर प्रजनन केंद्र की स्थापना कहां पर की जा रही है, तो इसका जो राइट बनेगा तो ये आपका पलवल में है। कहां पर है, पलवल में है। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कहां पर हुई है, तो इसका जो राइट बनेगा गिद्ध से संबंधित आपका पंचकुला में है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 21 क्वेश्चन कवर किए हैं और नंबर आपके सामने यहां से फायदा उठा सकते हैं। और कल तक के लिए जो भी समय हमने आपको दिया है, और उसके बाद 50 रुपए इसकी फीस होगी। जब एग्जाम डेट डिक्लेयर होगी तो फिर इसकी 90 या 100 रुपए हो सकती है इस प्रैक्टिस सेट की। तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, समय रहते हुए आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। और बिल्कुल बढ़ेगी भाई फीस अब की बार, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में स्टूडेंट है जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनके लिए हम मेहनत करते रहेंगे, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। और आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।